उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस मैदान में उतर रही है और 2027 की जंग का शंखनाद होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की सेना तैयार है? क्या रणभूमि में उतरने से पहले ही कांग्रेस के संगठन में बड़ा खालीपन सामने आ गया है? और क्या यही वजह है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने से पूरे 6 दिन पहले पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के पीछे की वो कहानी जिसकी चर्चा बंद कमरों से लेकर सियासी गलियारों तक हो रही है। 4 जून को अल्मोड़ा की धरती पर राहुल गांधी की बड़ी रैली प्रस्तावित है। हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, मंच पर राहुल गांधी और उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने वाले मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त। राहुल गांधी यहां से सीधे अंकिता भंडारी हत्याकांड, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और अन्य जन सरोकारों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके बाद पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और फिर देहरादून में वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन का कार्यक्रम है। यानी कांग्रेस 2027 की लड़ाई का पहला बड़ा संदेश देने जा रही है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक आयोजन के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया जो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर उंगली उठा रही है। जिस पार्टी को पूरे प्रदेश में जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए थी, जिस पार्टी के पास जिलों से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय पदाधिकारियों की लंबी फौज होनी चाहिए थी, उसी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी अभी तक अस्तित्व में नहीं है। जी हां, उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन इस वक्त बिना कार्यकारिणी के चल रहा है। यानी नाम बड़े लेकिन जिम्मेदार पदाधिकारी कम। ऐसे में राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के कार्यक्रमों का माइक्रो मैनेजमेंट आखिर कौन कर रहा है? भीड़ कौन जुटाएगा? कार्यकर्ताओं को कौन सक्रिय करेगा? और कार्यक्रम की सफलता की जिम्मेदारी आखिरकार किसके कंधों पर होगी? अब यही सवाल राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे कांग्रेस हाईकमान की एक बड़ी परीक्षा की भी बताई जा रही है। और इस परीक्षा में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने नेता भी कटघरे में खड़े हो रखे हैं। फिलहाल पूरी जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा चेहरों के कंधों पर टिकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं इसमें, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। यानी पूरी कांग्रेस कुछ बड़े नेताओं के इर्द गिर्द सिमटती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का यहां पर मानना है कि अब संगठनात्मक ढांचा अधूरा हो तो कार्यकर्ताओं की जवाबदेही भी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में कई नेता सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, जबकि जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर एक नई चर्चा भी शुरू हो गई। चर्चा इस बात की कि बिना पद के कौन कितना वफादार साबित होगा, कौन भीड़ जुटाएगा, कौन जमीन पर मेहनत करेगा और कौन सिर्फ तस्वीरों में दिखेगा। इसी संगठनात्मक शून्यता को भरने के लिए अब कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा खुद मैदान में उतर चुकी हैं। शैलजा लगातार बैठकों का दौर कर रही हैं। देहरादून में नेताओं के साथ रणनीति बनाई जा रही है। पौड़ी का दौरा भी किया जा चुका है। अब अल्मोड़ा में तैयारियों की समीक्षा होनी है। और सबसे खास बात, राहुल गांधी के दौरे पर कुमारी शैलजा उत्तराखंड में ही डटी रहेंगी वहां पर। यानी जो काम सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश कार्यकारिणी करती थी, वो जिम्मेदारी इस वक्त प्रभारी को यहां पर खुद ही निभानी पड़ रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्योंकि सूत्रों की माने तो राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो सिर्फ एक चुनावी शंखनाद नहीं बल्कि नेताओं की परफॉर्मेंस टेस्ट भी है। कांग्रेस हाईकमान कथित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को एक राजनीतिक ऑडिशन की तरह देख रहा है। कौन नेता कितने कार्यकर्ता लाता है, कौन क्षेत्र में कितना प्रभाव रखता है और कौन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितना सक्रिय रहता है, इन सब पर नजर रहेगी। यही वजह है कि कई नेता इस दौरे को अपनी राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी के गठन की संभावना भी जताई जा रही है। यानी जो नेता इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें नई टीम में जगह मिल सकती है और जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, कांग्रेस चुनावी शंखनाद करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या बिना मजबूत संगठन के कांग्रेस 2027 की जंग का बिगुल बजा सकती है? क्या राहुल गांधी की रैली संगठनात्मक कमजोरी को ढक पाएगी या फिर ये दौरा कांग्रेस के भीतर छिपी कमियों को और ज्यादा उजागर कर देगा? और क्या कुमारी शैलजा की सक्रियता
कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति अब तेजी से गरमाने वाली है। अगर आपको लगता है कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड की राजनीति की दिशा को बदल सकता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और कमेंट करके ये बताएं कि राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगा या नहीं। और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।